हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिया भक्तगण, आज आश्विन माह की रोहिणी व्रत है। इस दिन 27 नक्षत्र एक साथ आ जाते हैं और महाशुभ संयोग का निर्माण होता है। और आज के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। उत्तम स्वास्थ्य के साथ महिलाओं का सुहाग अखंड हो जाता है। आज के दिन सूर्योदय के बाद रोहिणी नक्षत्र चढ़ता है। जो भी मनुष्य इस व्रत कथा को पढ़ना या सुनता है तो उस जातक को माता लक्ष्मी और 27 नक्षत्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत को करने तथा कथा को सुनने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। आज हम कथा का प्रारंभ करेंगे। रोहिणी नक्षत्र में सुनी जाने वाली बड़ी ही दुर्लभ कथा, तो आप सभी प्रेम पूर्वक और श्रद्धा भाव से सुनिएगा। रोहिणी व्रत बहुत दिलचस्प और कर्म सिद्धांत का महत्व बताने वाली है। साथ ही यह रोहिणी व्रत का महत्व भी बताती है और कैसे मिली दुर्गंधा को मुक्ति। इसे स्त्रियां और पुरुष दोनों ही रखते हैं। महीने के जिस दिन रोहिणी नक्षत्र पड़ता है, इसका पारण रोहिणी नक्षत्र की अवधि की समाप्ति पर मार्गशीर्ष नक्षत्र में होता है और इसका फलाहार सूर्यास्त से पहले कर लिया जाता है। मान्यता है कि यह व्रत कर्म बंधन से छुटकारा दिलाता है। साथ ही महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह व्रत रखती हैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल SK गीता ज्ञान में। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो भगवान शिव का अनादर न करें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो इसे पूरा सुने, आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रेम से एक बार बोलिए हर हर महादेव। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। जम्बूद्वीप के इसी भरत क्षेत्र भारत देश में कुरुजांगल नाम का देश था, जिसने हस्तिनापुर नाम एक बहुत ही सुंदर राज्य था। किसी समय पर वहां वीतशोक नाम का राजा राज्य करता था। राजा वीतशोक की रानी विद्युत प्रभा, जिसने एक पुत्र अशोक को जन्म दिया, तथा दूसरी और उसी समय अंग देश की चंपा नामक राज्य में मघवा नाम का राजा राज्य करता था। राजा मघवा की रानी का नाम श्रीमती, जिसने 8 पुत्रों और एक रोहिणी नामक कन्या को जन्म दिया था। एक बार राजा की पुत्री रोहिणी ने आष्टांगिक उत्सव पर व्रत उपवास रखकर मंदिर में पूजा रखी। तभी सभा भवन में बैठे रोहिणी के माता पिता, राजा रानी और मंत्रीगण ने उसके स्वयंवर की बात की, जिसके बाद कुछ मंत्रियों ने कहा, क्यों न महाराज हम हमारी राजकुमारी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार के साथ करवा दे। जिसके बाद रोहिणी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार अशोक के साथ करवा दिया। विवाह के पश्चात हस्तिनापुरा का राजा अशोक काय बना दिया गया। जिसके बाद रोहिणी ने 8 पुत्रों और 4 पुत्रियों को जन्म दिया। एक दिन राजा अशोक अपनी पत्नी रानी रोहिणी के साथ महल की छत पर बैठे हुए थे और एक तरफ वसंततिल का धाय बैठी हुई थी, जिसकी गोद में राजा का सबसे छोटा बेटा लोकपाल खेल रहा था। तभी रोहिणी ने अपने महल की छत से देखा कि कुछ औरतें एक बालक को गोद में लिए अपने बालों को बिखेर कर वह अपनी छाती को पीट पीट कर रो रही थी। यह देखकर रानी रोहिणी ने अपनी दाई वसंततिल का धात्री से, ऐ सब औरतें कौन सा नाटक कर रही है? कृपा करके आप मुझे इस नाटक का नाम बताइए। रानी की बात सुनकर वसंततिल का धात्री क्रोध में भरकर बोली, क्या तुम्हें उन्माद हो गया? तुम पांडित्य और ऐश्वर्य को नहीं जानती, अर्थात तुम शोक व दुख को नहीं जानती, जो तुम इन्हें नाटक बता रही हो। धात्री की इस तरह की बातें सुनकर रोहिणी बोली, हे भद्रे, आप मेरे ऊपर गुस्सा मत होइए। मैं तो गंधर्व विद्या, गणित विद्या, चित्र 64 विज्ञानों तथा 72 कलाओं को जानती हूँ, किंतु मैंने इस तरह का कलागुण नहीं देखा अभी तक और ना ही मुझे किसी ने बताया है। इसी कारण मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये सब कौन सा नाटक कर रही है। रानी रोहिणी की बात सुनकर वसंततिल का बोली, है सभी औरतें कोई नाटक नहीं कर रही, बल्कि तो किसी की मृत्यु पर दुख के समय रो रही है।
इसे ही शोक कहते हैं। अपनी धात्री की बात सुनकर रानी बोली, यह सब तो समझ आया, किंतु मैं तो रोने का अर्थ भी नहीं जानती। रोहिणी के इस प्रश्न को सुनकर राजा अशोक बोले, हे प्रिय, शोक में जो रुदन किया जाता है उसे ही रोना कहते हैं। यदि तुम अभी भी नहीं समझी तो मैं तुम्हें उदाहरण देकर समझाता। ऐसा कहकर राजा ने अपने पुत्र लोकपाल को, जो दाई की गोद में खेल रहा था, उसे लेकर महल की छत से नीचे फेंक दिया, जिसके बाद लोकपाल अशोक के पेड़ की चोटी पर जा गिरा। उसी समय नगर में देवताओं ने आकर उस बालक को दिव्य सिंहासन पर बैठाकर क्षीरसागर से भरे हुए 100 कलशों से उसका अभिषेक किया। उसे आभरणों से भूषित कर दिया। राजा अशोक और रानी ने नीचे देखा तो उन्हें अशोक की डाली पर बहुत ही विस्मित हुए। उनका बेटा जीवित था। अब रोहिणी के पूर्वकृत पुण्य कर्मों का फल था। हस्तिनापुर राज्य के बाहर अशोकवन में अतिभूति तिलक, महाभूति तिलक, विभूति तिलक तथा अंबर तिलक नामक 4 जिन मंदिर थे, जो चारों दिशाओं में स्थित थे। एक दिन वहां पर रूप कुंभ और स्वर्ण कुंभ नामक 2 चारण मुनि घूमते हुए वहां पहुंच गए और उनको वही रात होने के कारण दोनों पूर्व दिशा में स्थित जिन मंदिर में रुक गए। मंदिर के द्वारपाल द्वारा दोनों मुनि के आने का समाचार पाकर परिजन और पुरजन सहित अशोक महाराज दोनों मुनियों की वंदना स्वागत के लिए जिन मंदिर में आ गए और दोनों जैन मुनियों का स्वागत किया और उनकी सेवा करने लग गए। सेवा करते समय राजा अशोक महाराज ने दोनों मुनियों से पूछा, हे भगवान, कृपा करके मुझे बताएं कि मैंने और मेरी पत्नी रोहिणी ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जिससे आपकी सेवा का सौभाग्य मिल रहा है। राजा की बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ बोले, हे राजन, इस धरती पर इसी जम्बूद्वीप के अलावा भरत क्षेत्र में सौराष्ट्र देश है, जिसमें देखा अभी तक और ना ही मुझे किसी ने बताया है। इसी कारण मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये सब कौन सा नाटक कर रही है। रानी रोहिणी की बात सुनकर वसंत तिलका बोली, है सभी औरतें कोई नाटक नहीं कर रही, बल्कि तो किसी की मृत्यु पर दुख के समय रो रही है। इसे ही शोक कहते हैं। अपनी धात्री की बात सुनकर रानी बोली, यह सब तो समझ आया, किंतु मैं तो रोने का अर्थ भी नहीं जानती। रोहिणी के इस प्रश्न को सुनकर राजा अशोक बोले, हे प्रिय, शोक में जो रुदन किया जाता है उसे ही रोना कहते हैं। यदि तुम अभी भी नहीं समझी तो मैं तुम्हें उदाहरण देकर समझाता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने अपने पुत्र लोकपाल को, जो दाई की गोद में खेल रहा था, उसे लेकर महल की छत से नीचे फेंक दिया, जिसके बाद लोकपाल अशोक के पेड़ की चोटी पर जा गिरा। उसी समय नगर में देवताओं ने आकर उस बालक को दिव्य सिंहासन पर बैठाकर क्षीरसागर से भरे हुए 100 कलशों से उसका अभिषेक किया और उसे आभरणों से भूषित कर दिया। राजा अशोक और रानी ने नीचे देखा तो उन्हें अशोक की डाली पर बहुत ही विस्मित हुए, क्योंकि उनका बेटा जीवित था। यह सब रोहिणी के पूर्वकृत पुण्य कर्मों का फल था। हस्तिनापुर राज्य के बाहर अशोकवन में अतिभूति तिलक, महाभूति तिलक, विभूति तिलक तथा अंबर तिलक नामक 4 जिन मंदिर थे, जो चारों दिशाओं में स्थित थे। एक दिन वहां पर रूप कुंभ और स्वर्ण कुंभ नामक 2 चारण मुनि घूमते हुए वहां पहुंच गए और उनको वही रात होने के कारण दोनों पूर्व दिशा में स्थित जिन मंदिर में रुक गए। मंदिर के द्वारपाल द्वारा दोनों मुनि के आने का समाचार पाकर परिजन और पुरजन सहित अशोक महाराज दोनों मुनियों की वंदना स्वागत के लिए जिन मंदिर में आ गए और दोनों जैन मुनियों का भव्य स्वागत किया और उनकी सेवा करने लग गए। सेवा करते समय राजा अशोक महाराज ने दोनों मुनियों से पूछा, हे भगवान, कृपा करके मुझे बताएं कि मैंने और मेरी पत्नी रोहिणी ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जिससे आपकी सेवा का सौभाग्य मिल रहा है। राजा की बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ बोले, हे राजन, इस धरती पर इसी जम्बूद्वीप के अलावा भरत क्षेत्र में सौराष्ट्र देश है, जिसमें उज्जयंतगिरी के पश्चिम में एक गिरि नाम बहुत बड़ा नगर है। इस नगर के राजा भूपाल व रानी स्वरूपा है। राजा भूपाल के एक गंगदत्त राजश्रेष्ठी है, जिसकी पत्नी का नाम सिंधुमती है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा घमंड रखती है।
एक दिन गंगदत्त राजा भोपाल के साथ वन क्रीड़ा के लिए जाते समय नगर के आहारार्थ प्रवेश पर मासोपवासी समाधिगुप्त मुनिराज को देखा। वह तुरंत अपने घर आया और अपनी पत्नी सिंधुमती से बोला, हे प्रिय, तुम अपने घर की ओर जाते हुए मुनिराज को आहार देकर पीछे से आ जाना। सिंधुमती को अपने पति की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और वह मुनिराज को कड़वी तुंडी का आहार दे दिया। मुनिराज में हमेशा की तरह उस कड़वी तुंडी के आहार को ग्रहण कर लिया, जिससे उस मुनि की मृत्यु हो गई और उसे विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक ले जा रहे थे। यह सब राजा ने देखा तो उसका कारण पूदा की मुनिश्रेष्ठ की मृत्यु कैसे हुई। जब राजा को इस घटना के बारे में पता चला तो वह तुरंत सिंधुमती के यहाँ आया और उसका सिर मुंडवाकर उस पर 5 बेल बंधवाकर तथा गधे के ऊपर बिठाकर पूरे नगर में घुमाया, जिसके बाद उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद सिंधुमती को उदुम्बर कुष्ठ नामक रोग हो गया, जिससे कारण वह 7वें दिन ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। मरने के बाद वह 22 सागर पर्यंत आयु धारण कर 6ठे नरक में उत्पन्न हुई, जिसके बाद वह 7 ही नरकों में भ्रमण करती हुई कदाचित तिर्यकगति में आकर 2 बारे कुतिया का जन्म लिया, जिसके बाद सुकरी, श्रीगाली, चूहिया, गोंच, हथिनी, गधी और गौणिका का जन्म भी लिया, जिसके बाद वह अनंतर इसी हस्तिनापुर के राजश्रेष्ठी धनमित्र की पत्नी पूतिगंधा के गर्भ से पुत्री रूप में जन्म लिया, जिसके जन्म से ही एक ऐसी दुर्गंध आने लगी जिस कारण उसके पास बैठना भी मुश्किल हो जाता था। उसी समय शहर के वसुमित्र सेठ का पुत्र श्रीशेन, जो सप्त व्यसनी था, उसने एक दिन चोरी कर ली, जिसके जुर्म में वह कोतवाल के द्वारा पकड़ गया और उसे भी शहर से बाहर निकाला जा रहा था। किंतु उसी समय धनमित्र वहां आकर बोले, श्रीशेन, यदि तुम मेरी बेटी से शादी कर लोगे तो मैं तुम्हारा दंड माफ करवा सकता हूँ। धनमित्र की बात श्रीशेन मान गया और दोनों की शादी बड़े धूमधाम से करवा दी गई। किंतु विवाह के बाद उसने अपनी पत्नी दुर्गधा के साथ बिताई और वह उसकी उस गंध से बहुत ज्यादा परेशान होकर प्रात होते ही वह भाग गया, जिसके बाद पूतिगंधा अपने पिता के घर आई और अपनी किस्मत को खोजती हुई अपना जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन उसने सुव्रता आर्यिका को अपने पिता के घर में भोजन करवाया, जिसके बाद वो अनंतर पिहिताश्रव नामक चारण मुनि अमिताश्रव मुनिराज के साथ साथ वन को आए, जिसके बाद सभी ने गुरु वंदन की और उपदेश सुने। जिसके बाद पूतिगंधा ने गुरु से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, आखिर मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसके कारण मेरे शरीर से ऐसी गंध आती है। पूतिगंधा की बात सुनकर मुनिराज बोले, हे पुत्री, तुम पिछले जन्म में सिंधुमती नाम की सेठानी थी और तुमने तब एक मुनिराज को कड़वी तुंडी का आहार दिया था, जिसके फलस्वरूप तुम बहुत समय तक नरक और तिर्यकों के दुख भोगती रही और अभी भी तुम्हारे पाप बचे हुए हैं। मुनिश्रेष्ठ की बात सुनकर पूतिगंधा बोले, हे गुरुदेव, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिसे मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं? तब उस मुनिश्रेष्ठ ने बताया, हे पुत्री, यदि तुम प्रतिमाह लगातार 7 वर्षों तक रोहिणी का व्रत रखोगी तो तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। जिसके बाद पूतिगंधा ने पूरे 7 वर्षों तक पूरे विधि विधान से विधिवत रूप से प्रतिमहीने रोहिणी का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप तुम्हें आज यह सब प्रदान है। रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव कम करने के लिए रखा जाता है तथा जैन समुदाय में लोग अपने मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए रोहिणी का व्रत किया जाता है। उम्मीद करते हैं भक्ति गानों आपको यह कथा पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा।